श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ पूजन विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया और मनाया जाने वाला यह सौभाग्यदायी व्रत अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली प्रत्येक सौभाग्यवती अर्थात सुहागिन स्त्री द्वारा किया जाने वाला प्रिय व्रत है। अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली प्रत्येक स्त्री अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना के साथ श्री गणेश और करवा की पूजा आराधना बड़ी श्रद्धा और प्रगाढ़ आस्था से करती और व्रत रखती है। इस व्रत में शिव परिवार अर्थात माता पार्वती, महादेव, श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी के साथ असीम शांति और अमृत के दाता चंद्रमा का पूजन किया जाता है तथा चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन के लिए लकड़ी का पटिया पूरकर अर्थात पूजन सामग्री से सजाकर लाल कपड़ा पटिये पर बिछाकर चावल, गेहूं तथा जल से भरा हुआ कलश पटिये पर रखकर मिट्टी का करवा जल से भरकर रखकर उसमें गेहूं के कुछ दाने डालकर उसके ढक्कन में चीनी, मिश्री या गुड़ तथा कुछ रुपए रखकर मोली अर्थात लच्चे से बांधकर कुमकुम का टीका लगाकर गुड़ चावल से पूजा की जाती है। साथ ही बोर, कांचरा, आंवला, मोगरी, चंवले की फली तथा कुछ पुष्प आदि डालकर पूजा की जाती है तथा पूजन के लिए लाल कपड़ा रखा जाता है। फिर 13 बार करवे का टोंका कर उसे 7 बार पटिये के चारों ओर घुमाकर श्री गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा की रोली कुमकुम गुड़ चावल चढ़ाकर पूजा करते हैं और हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर माता करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। कथा पूर्ण होने पर करवे पर हाथ लगाकर गणेश जी को प्रणाम कर अपनी सास या बड़े बुजुर्ग के पांव छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। फिर हाथ के 13 दाने गेहूं के पाटे पर रख कर फिर चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर व्रत खोला जाता है और भोजन किया जाता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी माता एवं बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमने हमारे चैनल पर पिछले वीडियो में करवा चौथ की पौराणिक कथा अपलोड की थी। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की लौकिक कथा, जो इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चंद्रमा निकलने पर ही भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी ली और पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी से ढक कर कहा कि देखो बहना, चंद्रमा उग आया है, अर्घ दे ले और भोजन कर ले। तब बहन ने अपनी भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद के दर्शन कर लो। तो भाभियां बोली कि भाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात दिखेगा। यह सुनकर बहन अकेली ही भोजन करने बैठ गई। पहले कौर में ही बाल आया और दूसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा आज बीमार है, सो बहू को तुरंत भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और बोली कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी, यानी जेठ की लड़की झूले में झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पुतों की माँ हो,
यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग सी झोपड़ी बनवा दो। तब बहू की जिद से उसके लिए एक अलग झोपड़ी बनवा दी गई। बहू उसमें अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिलचौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जीवित करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह वैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ माह बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली कि मेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही तुझ पर नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जीवित नहीं कर सकता। कुछ समय बाद कार्तिक का महीना आया और स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ आई और गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी, व्रत भांडनी, व्रत तोड़नी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, माता मेरी रक्षा करो, मुझे मेरा सुहाग दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ती है, उठ। तब साहूकार की बेटी बोली, माता पुत्री समझकर मेरा उजड़ा सुहाग लौटा दो माँ, मेरी बिगड़ी बना दो, क्योंकि आप तो सारे जगत की माता हैं और सबको वर दे उनकी बिगड़ी बनाने वाली माता है और मनसा पूर्ण करने वाली माता है। तब चौथ माता खुश हुई और उसने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाते ही उसका मरा हुआ पति जीवित होकर उठ बैठा और बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी शायद। तब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे माता ने मेरा सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननंद एक दिन रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को आकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों भोजन कर रहे हैं और चौपड़ खेल रहे हैं। यह देख अपने बेटे को यूं जीवित पाकर अति प्रसन्नता से बहू से पूछने लगी कि ये कैसे हुआ बहू। तब बहू पैर छूकर बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सास ने प्रसन्न होकर बेटा और बहू को गले लगाया और बहू को अमर सुहाग का आशीष दिया। यह सारा चमत्कार देखकर वहां खड़े सभी स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े चौथ माता की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि हर माँ पत्नी स्त्री को चौथ माता का यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा 13 चौथ करनी चाहिए। गांव वाले चौथ माता का जय जयकार करते माता से कहने लगे कि हे चौथ माता, जैसे इस बहू और साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया है वैसा ही सबको देना माता और सबके सुहाग की रक्षा करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। माताओं और बहनों, यदि आपको करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा सुननी हो तो हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखें। को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।